NH97 में वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी मुकम्मल ना हो सकी। हल्के के 341 में से 210 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई है। रिटर्निंग अफसर की निगरानी में वोटों की गिनती सुबह दोबारा होगी। NH97 से आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच 72,614 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरख्वास्त पर गिनती 2 रोज से जारी थी। आपको बता रहे हैं NH97 में वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी मुकम्मल ना हो सकी। हल्के के 341 में से 210 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। रिटर्निंग अफसर की निगरानी में वोटों की गिनती सुबह दोबारा होगी। आगे बढ़े और बात करें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक पॉलिसी ने मुल्क की मईशत और रोजगार के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए। मसनूआत बनाने की बजाय खाम कपास और धागे की बरामद से मुकामी सनत बुरी तरह मुतासर होने लगी। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में कमी, इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आर्ट, सिल्क, सिंथेटिक्स की बरामदात में 12.33% की बड़ी कमी। कॉटन क्लॉथ की एक्सपोर्ट्स में भी 11.34% तक गिर गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत और मजदूरों के रोजगार को संगीन खतरात लाहक। रवां माली साल नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स में 8.42% कमी हुई। गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में 5.79, बेडवियर की बरामदात में 0.61% कमी रिकॉर्ड। मेडअप्स की एक्सपोर्ट में 4.56% और टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स में 2.92% कमी वाक़या हुई। तौलिया के सिवा दीगर तमाम टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स में कमी रिकॉर्ड की गई। टेंट, टारपोलिन की बरामदात में 5.21% तक कमी देखी गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत और मजदूरों के रोजगार को संगीन खतरात लाहक। नॉन कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स में 17.19% कमी रिकॉर्ड की गई। कॉटन CRD, CMD में 37.24% कमी हुई। कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स में 49.04% इजाफा। हाम कॉटन की एक्सपोर्ट्स में भी 353.71% इजाफा देखा गया। तौलिया की एक्सपोर्ट्स में 2.29% इजाफा देखा गया। बरामदात में बेतहाशा इजाफा। हाम कॉटन और धागा एक्सपोर्ट करके फिर बाहर से महंगे दामों खरीदा जाता है। कपास और धागे की बरामद से मुकामी सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। धागे की एक्सपोर्ट में इजाफे से मसनूआत की तमाम कैटेगरीज की बरामदात में शदीद कमी वाक़या हो गई। सनतकार कहते हैं वैल्यू एडेड सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इजाफा से लाखों बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है। खाम माल बाहर भिजवाने की पॉलिसी मुल्की सनत और मजदूरों के लिए तबाहकुन हो सकती है। इम्पोर्ट पर पाबंदियां और नासाजगार माहौल टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में रवां माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियादों पर 69% कमी आ गई। महंगी बिजली और गैस के बाद पैदावारी लागत भी बढ़ गई। बरामदी ऑर्डर्स शदीद मुतासिर। सनतकारों ने रवां माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियादों पर 69% कमी को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। डेप्यूटी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ का इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू में कहना था कि इंपोर्ट पर आयद पाबंदियों और साजगार माहौल न होने के बायस मशीनरी दरामद के रुझान में खातिर खा कमी आई है। डॉलर का जो रेट है अनस्टेबल रहा और LLCs खोलने में बिजनेसमैन को जो प्रॉब्लम्स आती रही वो भी इसकी रीजन रही है। लेकिन देखें ना कि फैसलाबाद चैम्बर डिफरेंट तरह का डेलीगेशन डिज़ाइन करता रहा है। ये कोरिया से लोग मशीनरी इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह होती थी, तो वो अब जो उसमें बिजनेस कम्युनिटी का डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट है इन डेलीगेशंस में और फिर मशीनरी के इंपोर्ट में और इन एग्जीबिशंस में, तो वो वरिंग साइन है, तो कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। उधर होम टेक्सटाइल भी डॉलर, बिजली और गैस की कीमतों में रद्दोबदल के बायस जुबोहाली का शिकार है। सनतकार कहते हैं कि ऑर्डर्स बुकिंग के वक्त रेट कुछ और जबकि शिपिंग के वक्त रेट कुछ और होते हैं। हम आज कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो उसकी शिपमेंट्स जाती हैं 4 माह बाद। तो अभी लोग इस गुम में होते हैं कि यार हम आज के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो वो नहीं फिजिबल, और जब हमने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है उस वक्त कास्ट जो है वो क्या होगी। तो ये बार बार हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें रीजन वाइज कंपैटिबल रेट्स दें, मार्कअप कम किया जाए और हमारे जो फंड्स हैं सेल टैक्स के उसको जल्दी रिलीज किया जाए ताकि एक कैश फ्लो का इशू हल हो सके। बिलाल शरीफ ने टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट कम होने के अदादोशुमार बताते हुए कहा कि रवां माली साल के पहले 7 माह में 80 मिलियन जबकि गुज़श्ता साल 256 मिलियन डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट की गई थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही गरीब शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कॉरपोरेशन ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की फराहमी बंद कर दी। सार्फिन आटे के बाद सस्ती सहूलत से भी महरूम हो गए। माह रमजान की आमद झंग के यूटिलिटी स्टोर्स अशिया खुरूनूर से खाली। गरीब सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। शहर के यूटिलिटी स्टोर से बेसन गायब तो दाल, माश, दाल मसूर और अशिया जरूरिया भी मुयसर नहीं। दुकाना का सस्ता इतने बेहोश हो गर्मी ना जिला ली सारी दिहाड़ी खलोते रहीदा। यही तो करना सस्ता आटा करना जो लैके अपना घर चल जाए करिए जल्दी। सारी दिहाड़ी घर 10 काम सारा खलोता रहा वा
ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खोरनोश के सामान में कमी, सार्फिन आटे और सस्ती अशिया की किल्लत पर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ का कोई झोंका न आया। नई हुकूमत में भी शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत की वही पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम, मुस्तहिक अफराद में रमज़ान राशन बैग तकसीम करने का ऐलान। चिन्योट में 1,06,514 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान से कबल राशन बैग तकसीम करने का ऐलान। राशन मुस्तहिक अफराद के घरों में बायोमेट्रिक के तहत तकसीम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महर अहमद यार वैंस ने लिस्टें मुकम्मल कर ली। चिन्योट में 1,06,514 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये सबसे पहले जो हमारी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हमारे डीसी साहब के तावन से जो भी हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चिन्योट के रजिस्टर्ड खवातीन हैं 1,06,000 के करीब, उनको माह रमज़ान में राशन फराम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर महर अहमद यार वैंस का कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को सब्सिडी दी जाएगी। राशन बैग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल होंगे। उस राशन में जो है 10 किलो आटे का थैला होगा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और 2 किलो घी और 2 किलो चावल होंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का कहना था कि महकमा फूड जिला इंतजामिया के तामुन से रजिस्टर्ड खानदानों में राशन तकसीम करेगा। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन में माह सियाम की आमद से कबल मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में तेजी आ गई। जिला इंतजामिया ने सर छोड़ लिया, डेटा इकट्ठा किया जाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में माह सियाम की आमद से कबल मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में तेजी, जिला इंतजामिया ने सर जोड़ लिए, डेटा इकट्ठा किया जाने लगा। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर तदारत रमजान पैकेज की फराहमी बारे आला सतह का इजलास, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख भी शरीक हुए। झंग, टोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर्स ने रमजान पैकेज के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सिलवत सईद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों के डेटा की तस्दीक का काम फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स और रेवेन्यू स्टाफ को अहदाफ तफवीज कर दिए गए। सिलवत सईद का कहना था कि सार्फिन को माह सयाम में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर्स जरूरी उमूर की खुद निगरानी करें, सार्फिन को मयारी अशिया जरूरिया फराहम करना है। टोबा टेक सिंह में माह रमजान से कबल राशन की तकसीम की तैयारियां जारी। जिला भर में 1,29,000 रजिस्टर्ड खानदानों को राशन दिया जाएगा। तहसील टोबा में 49,000 खानदानों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहसिन मजहर का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी में कायम वेयर हाउस में राशन के बैग तैयार होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर राशन तकसीम किया जाएगा। चिन्योट में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों के लिए अच्छी खबर। माह सियाम से कबल रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने के लिए तहसील चिन्योट में 2 फूड हैम्पर पॉइंट्स कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी लॉन और PR सेंटर चिन्योट में फूड हैम्पर पॉइंट्स बनाए जाएंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास ने भी इंचार्ज PR सेंटर को हिदायत की है कि PR सेंटर पर तैयारियां मुकम्मल की जाएं। जिला इंतजामिया के मुताबिक 5 मार्च से राशन तकसीम होगा। फैसलाबाद की तहसील जरावाला में यूरिया खाद की तलब और रसद में गैर मामूली इजाफा हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान ने इस मरहले पर गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल नुकसानदेह करार दे दिया। जड़ावाला में यूरिया खाद की तलब और रसद में गैर मामूली इजाफा हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तहसील भर में 2,04,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई है। गंदम इस वक्त छिट्टा बनाने के मराहिल में है। गंदम के ज्यादातर रकबा पर यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जा चुका। इस मरहले पर यूरिया का इस्तेमाल नुकसान का बायस बन सकता है। इस वक्त तहसील में 2 से 2,500 बोरी रोजाना की बुनियाद पर मौसूल हो रही है। यूरिया खाद वाफर मिकदार में मौजूद है और किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। 2,04,000 एकड़ पे गंदम काश की गई है। इसमें कोई 90% सोइंग जो है वो अर्ली है और 10% के करीब आई थिंक थोड़ी सी ना वो लेट सोइंग है। तो इसमें अब डेली की जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास यूरिया की वो 2 से 2,500 बैग डेली का हमारी तहसील में मसूल हो रहा है। और थ्रू आउट सीज़न जो है ना हमारे पास इतना ही बैग जो इससे ज़्यादा 4,000 तक भी आया है जब पीक सीज़न था। तो इधर किसी भी किस्म की खाद की ना कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके रेट जो है वो 3,800 से लेके डिफरेंट ब्रांड्स है के 5,400 तक रेट है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान के मुताबिक इस वक्त मार्केट में यूरिया खाद के मुख्तलिफ ब्रांड मौजूद हैं जिनके रेट्स 38 से लेकर 5,400 रुपए फी बोरी हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद इस्लाम, सिटी 41 जड़ावाला।
फैसल आबाद के मजदूरों ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। महंगाई पर काबू पाने और रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के परेशान हाल मजदूरों ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज से हालात की बेहतरी की उम्मीदें बांध ली। मजदूरों के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने, महंगाई पर काबू पाने और रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने का मुतालबा कर दिया। मजदूर कहते हैं कि मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज महरूम तबके के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करें। बढ़ती महंगाई, बिजली और गैस के जायद बिलों पर काबू पाया जाए। कई रोज हमारे घरों के चूल्हे ठंडे रहते हैं। मरियम नवाज रोजगार के मौके पैदा करें। मजदूरों को फिलफोर रिलीफ की जरूरत है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हमें काम भी होना चाहिए। महंगाई कम होगी तो ये सब कुछ चलेगा। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਏ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਘਰ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। सवाल यह है कि नून लीग का हालिया दौरे हुकूमत मजदूरों के लिए सूदमंद साबित होगा या नहीं, फैसला वक्त करेगा। कैमरामैन रामिश रऊफ के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सोशल सिक्योरिटी कार्ड, इलाज, मुआलजा, बच्चों को तालीम, न दीगर सहूलियात। झंग का मजदूर 4 साल से सरकारी सहूलियात को तरस गया। मजदूरों ने नई हुकूमत से सोशल सिक्योरिटी की फराहमी के लिए इक़दाम का मुतालबा कर दिया। जंग में मजदूरों को मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मिलने वाली इमदाद भी रुक गई। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी मुमकिन न हुई। मजदूर ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मजदूरों का कहना था कि साबका अदवार में बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें मुफ्त फराहम की जाती थीं। 4 साल से यूनिफॉर्म मिले न किताबें। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स न होने के बाइस मुफ्त इलाज मुआलजा भी नहीं करवा पा रहे। जैसा कि भट्ठे के मजदूरों के लिए कि उनकी तालीम के लिए A to Z खर्चा जो था वो गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उठाया हुआ था। आने वाली गवर्नमेंट ने वो सारा निज़ाम बंद कर दिया था, जिसके उनके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो थी तालीम के हिसाब से बस्ता, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म, बूट, जुराबें, हर चीज़ प्रोवाइड करके देता था डिपार्टमेंट। मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। बिजली और गैस के बढ़ते बिलों के बाइस बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज मुश्किलात का नोटिस लेकर फौरी अजाले के लिए अहकामात जारी करें। सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर वर्कर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, वो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकता और ना ही वो अच्छी तालीम दिलवा सकता है, ना ही वो उनका अच्छी कोई दवाई दारू उनका कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिहाड़ीदार तबके के पास इतने वसाइल ही नहीं है। वो बहुत मुश्किल अपना चूल्हा चलाता है। मजदूरों ने नई हुकूमत से सोशल सिक्योरिटी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। मंदिर रोड ताजरों का असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। दुकानें बंद करके डीसी ऑफिस के बाहर धरना। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतजामिया हदूद में रखे सामान पर भी कार्रवाई करती है। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने मंदिर रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने पर एहतजाजन दुकानें बंद कर दी और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। ताजरों का कहना था कि म्युनिसिपल कमेटी ने हमेशा जानबदार होकर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की, बल्कि इसी जगह पर रखा सामान जब्त करके दुकान सील कर दी जाती है। हमारा रोड है मंदिर रोड, वो इंतजामिया के कागजों में 30 फीट है, वहाँ पे हमने 33 फीट अवेलेबल। वाहिद पूरे चिन्योट में ये एक मंदिर रोड है जो इंतजामिया के कागजों में बढ़कर है, फिर भी हमें हर बार दुकानें सील होती हैं, एहतजाज होता है, मंदिर रोड को टारगेट किया जाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि जब हम अपनी हदूद में बैठे हैं तो हमें तंग न किया जाए। बाद आज़ान ताजरों और इंतजामिया के मबैन मुज़ाकरात हुए, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर बल्दिया भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सील की गई दुकानें वार्निंग देकर खोल रहे हैं। तजावजात के खात्मा के लिए दुकानदार तावन करें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए परेशानी का बायस बन गया। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिशमंद खवातीन का दफ्तर में रश, कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा करती। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिशमंद खवातीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में खवातीन का रश लग गया। खवातीन अपने बच्चों के साथ दफ्तर के बाहर तवील इंतजार करने पर मजबूर है। बुजुर्ग खवातीन को भी कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। बार बार के चक्कर और सारा दिन इंतजार के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। खवातीन फट पड़ी, बोली इमदाद बाइज्जत तरीके से भी दी जा सकती है, हुकूमत रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मुनासिब हल निकाले। हम 5:30 बजे से आए हुए हैं और देख रहे हैं कि आपको कितनी आवाम बैठी हुई है पीछे सारी, और अदरवाइज ये बाहर भी आप देख लेंगे कितने खड़े हुए हैं। बहुत आहिस्ता स्लो से काम चल रहा है।
اور یہ دیکھ لیں کہ آپ خواتین اب کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ، جیسے جیسے نمبر چل رہا ہے ویسے ویسے جا رہے ہیں۔ کتنے دن سے آپ آ رہی ہیں، کتنا دور سے آئی ہیں؟ ہم 290 سے آئے ہیں، کل بھی آئے تھے، آج بھی آئے، ایک دن پہلے بھی آئے تھے، واپس چلے گئے۔ انتظامیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطابق رجسٹریشن کے لیے آنے والی خواتین کو ہر ممکن تعاون کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ بھاری بلوں کے خلاف کاروباری افراد سڑکوں پر آ گئے۔ ریئل اسٹیٹ اتحاد ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ، گیس اور بجلی کی قیمت میں بے تحاشا اضافے پر ریلی نکالی گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ریئل اسٹیٹ اتحاد ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ، گیس بجلی کی قیمت اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف پریس کلب سے احتجاجی ریلی نکالی۔ چیئرمین فیڈریشن آف پاکستان ریئل اسٹیٹ مسرت اجاز خان کی پریس کانفرنس، وائس چیئرمین نجیب گل، ملک حبیب اور ملک وسیم اکرم بھی موجود تھے۔ نعیم ساجد گل، ملک محمد طارق، ماجد غفور اور کاشی محبوب اکبر اور دیگر بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ مسرت اجاز خان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافے سے مشکلات بڑھ گئیں، آئے روز ٹیکسز میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ ایک صرف گزارش کر لوں آپ سے، ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے بلڈر چلتا ہے، اور بلڈر کی بلڈنگ بنانے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف ایک چیز چنیں آپ، ماربل۔ ایک صرف ماربل کے اوپر 5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے۔ ایک آئٹم، ایک ماربل لگانے پر 5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے۔ شرکا نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت عوام کو گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر ریلیف فراہم کرے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔